कभी कलेक्टर से जूता साफ कराने का दम भरने वाले आजम के परिवार पर प्रशासन ने कसा शिकंजा। पहले बाप अब बेटे की शामत आई। योगी राज में आजम और अब्दुल्ला दोनों की चली गई विधायकी। मुर्गी चोरी बकरी चोरी में आजम खान पर गिरी थी गाज। अब्दुल्ला को सड़क जाम करने की मिल गई सजा। 3 साल में 2 बार विधायकी से अब्दुल्ला को धोना पड़ा हाथ। योगी राज में आजम खान का परिवार हो गया बर्बाद। सलाखों के पीछे फिर बीतेंगे दिन और रात। मायावती राज में जुर्म किया, अखिलेश राज में मौज उड़ाई और बाबा के राज में अब आकर सजा पाई। एक वक्त था जब रामपुर जिले में आजम खान की तूती बोलती थी और समाजवादी सरकार में उनका वर्चस्व था। आजम खान डंके की चोट पर पुलिस और प्रशासन को हड़का देते थे और कहते थे, ये कलेक्टर फलेक्टर से मत डरियो, ये तनखैया है, इनसे जूते साफ कराऊंगा। लेकिन समय का चक्र देखिए ऐसा घूमा है कि आजम खान का परिवार पूरी तरह से बर्बाद होने को आ गया है, क्योंकि योगी राज में हर दिन के साथ उनके और उनके घर वालों की मुसीबत बढ़ती जा रही है। अब आजम खान और उनके परिवार का सियासी रसूख बुलडोज होने की ओर बढ़ रहा है। आपको बता दें कि लंबे वक्त तक जेल की हवा खाने के बाद आजम खान के परिवार को थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन अब एक बार फिर मुसीबतें बढ़ रही है। और आजम की विधायकी जाने के बाद अब बेटे अब्दुल्ला आजम खां को भी सजा होने के बाद उनकी विधायकी रद्द हो गई है। आपको बता दें कि मुरादाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट ने सोमवार को 15 साल पुराने मामले में सपा महासचिव आजम खान और उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम को 2-2 साल की सजा सुनाई। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार किसी भी सांसद या विधायक को अगर 2 से ज्यादा की सजा होती है तो उसका पद खुद से ही खाली हो जाता है और सजा पूरी करने के बाद 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता। ऐसे में अब्दुल्ला की विधायकी रद्द हो गई और रामपुर की स्वार सीट अब खाली हो गई। जानकारी देते चले कि 2 जनवरी 2008 को पूर्व मंत्री और रामपुर के पूर्व विधायक आजम खान अपने परिवार के साथ मुजफ्फरनगर में कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे, जहां छजलैट थाने के सामने गाड़ी चेकिंग के दौरान आजम खान की गाड़ी पुलिस ने रुकवा ली थी। इसके विरोध में आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला सड़क पर धरने पर बैठ गए थे। आरोप है कि सड़क जाम करते हुए बवाल किया गया था और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की थी, जिसके बाद उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था और अब जाके फैसला आया है। मतलब मायावती राज में जुर्म किया, फिर अखिलेश के राज में मौज मारी और अब योगी राज में सजा भुगत रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि राजनीति में 2.5 दशक तक राज करने वाले एसपी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के सितारे फिलहाल गर्दिश में हैं। यूपी की सियासत में जिस आजम का सिक्का चलता था, उनके पिछले 5 साल राजधानी लखनऊ से ज्यादा जेल, कोर्ट कचहरी में हाजिरी और बिगड़ती सेहत के चलते अस्पताल में गुजरे। हेट स्पीच के मामले में सजा होने के बाद आजम की सदस्यता रद्द हो चुकी है। आजम की पत्नी और पूर्व राज्यसभा सांसद तंजीम फातिमा के ऊपर भी दर्जनों मुकदमे और सजा की तलवार उन पर भी लटक रही है। वहीं स्वार से विधायक उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को भी मुरादाबाद कोर्ट ने सोमवार को सरकारी काम में बाधा डालने के दोष में सिद्ध होने के बाद 2 साल की सजा सुना दी, जिसके बाद उनकी भी विधानसभा की सदस्यता रद्द हो गई। ऐसे में 3 दशक में पहली बार है जब आजम के परिवार का कोई भी सदस्य किसी सदन का हिस्सा नहीं रह गया। मतलब उनके साम्राज्य को योगी राज में बुलडोज कर दिया गया है और हवा में उड़ने वाले परिवार को जमीन पर लाकर जेल में डाला जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि आजम के बेटे को 3 साल में अपनी विधायकी से 2 बार हाथ धोना पड़ा। 3 साल पहले भी उम्र के फर्जी प्रमाण पत्र मामले में हाईकोर्ट में अब्दुल्ला की विधायकी को रद्द कर दिया गया था और अब एक बार फिर उन्हें सजा सुनाई गई है। ऐसे में अब स्वार की सीट पर अगले 6 महीने के भीतर उपचुनाव कराए जाएंगे, लेकिन आजम का परिवार शायद ही अब भी यहाँ चुनाव में नजर आए, क्योंकि आजम खान की सजा के बाद रामपुर सदर की सीट जब खाली हुई थी तब वहाँ से आजम के परिवार की भागीदारी नहीं थी और बीजेपी के आकाश सक्सेना ने शानदार तरीके से जीत हासिल की थी। ऐसे में देखना होगा कि स्वार की सीट पर जब चुनाव होता है तो आखिर क्या होगा। फिलहाल तो आजम खान के परिवार की सारी हेकड़ी निकल गई है और अधिकारियों से जूता साफ कराने का दम भरने वाले खान परिवार की फिलहाल शामत आई हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।